नमस्कार बच्चों। आज हम आपको बताएंगे गॉस की प्रमेय, जो क्लास 12th के लिए यूपी बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा मोस्ट डेफिनेशन कहें और इसका जो डेरिवेशन होता है तो उसका डेरिवेशन भी क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा ही मोस्ट है। तो यहाँ पर हम गॉस की प्रमेय क्या होती है और उसका निगमन भी करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, उसके बाद उसका हम डेरिवेशन करेंगे, उसका फॉर्मूले का ड्राइव करेंगे कि ये फॉर्मूला किस तरह से निकल के आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय सबसे पहले हम गॉस की प्रमेय को पढ़ेंगे। गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस की प्रमेय होती है जैसे कोई एक बंद पृष्ठ है, यहाँ पर जैसे हमने कोई एक बंद पृष्ठ लिया है, इस बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश बंद होगा, जैसे हमने यहाँ पर एक पृष्ठ ले लिया, पूरा ये पृष्ठ बंद है, तो इस पृष्ठ से अगर देखा जाए कि इस पृष्ठ से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो इस पृष्ठ से होकर उतना ही वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा जितना इस पृष्ठ के अंदर आवेश बंद होगा। मान लो इस पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश बंद है, तो इस पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो उस पृष्ठ के अंदर बंद आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये होती है गॉस की प्रमेय। तो इसे लिखेंगे हम कैसे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब होता है कि उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश बंद है, तो उस पृष्ठ के अंदर आवेश बंद है Q, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, पृष्ठ के अंदर जितना आवेश बंद होगा उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है वैद्युत फ्लक्स। ये थी गॉस की प्रमेय। अब इसका हम निगमन करेंगे। तो इसका निगमन करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे इसका। तो यहाँ पर एक हमने बंद पृष्ठ लिया है, इस बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु O है, इस बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इस प्लस Q आवेश से r दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र अगर देखा जाए किस दिशा में होगा, तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र यही आवेश उत्पन्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो केवल यही एक आवेश है, तो ये आवेश इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब किस दिशा में उत्पन्न करेगा, तो यहाँ प्लस है और जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं वहां भी प्लस मान के चलते हैं, तो प्लस प्लस यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इस दिशा में होगा वैद्युत क्षेत्र। इसके बाद क्या करते हैं, इस बिंदु P के चारों ओर एक हम छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो छोटे से क्षेत्रफल को हम वेक्टर ds से मतलब ds से लिख सकते हैं क्षेत्रफल को। इस छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा हम देखेंगे कि ये बिंदु O पर कितना कोण आंतरित कर रहा है। तो हमें देखेंगे कि ये छोटा सा क्षेत्रफल जो है वो इस बिंदु O पर जो घनकोण आंतरित कर रहा है वो d ओमेगा कर रहा है। घनकोण के बारे में हम बता चुके हैं पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वाली, तो उनमें आप देख सकते हैं घनकोण क्या होता है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा इस बिंदु O पर घनकोण d ओमेगा आंतरित हो रहा है। अब हम देखेंगे कि इस पृष्ठ पर लंब यानी वेक्टर dA कहाँ खींचेगा, वेक्टर dA मतलब पृष्ठ पर खींचा गया लंब। तो जब इस पृष्ठ पर लंब खींचेंगे तो इस तरह से खींच सकते हैं, ये पृष्ठ पर खींचा गया लंब हो जाएगा यानी वेक्टर dA। इन दोनों के बीच में जब हम कोण देखते हैं तो थीटा आता है वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच कोण। तो हम देखेंगे कि ये छोटा सा जो हमने क्षेत्रफल लिया है उस सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स भी हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले हमने वैद्युत फ्लक्स को ही पढ़ा था पहले वाली वीडियो में। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से लिखते हैं, छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा निकल रहा है तो डी फाई ई से लिख देंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। ई और डीए के बीच में कोण थीटा है, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए को हम लिख सकते हैं ई डीए कॉस थीटा। अब हमें पता है कि अगर कोई एक बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, तो उसके लिए होता है फॉर्मूला 1/4π के Q/r²। यदि के परावैद्युतांक का माध्यम है, यहाँ माध्यम हम के परावैद्युतांक का नहीं लेते हैं, हो भी सकता है माध्यम, अगर के परावैद्युतांक का है तो के लगा देंगे। तो Q आवेश है, Q आवेश से r दूरी पर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, तो 1/4π के आवेश Q है, Q आवेश से r दूरी पर देख रहे हैं तो दूरी r है। अब यहाँ पे अगर हम निकालें तो d फाई बराबर Q/4π तो रहेगा ही, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर dA cos थीटा बटे में r²। अब
dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। यदि त्रिज्य वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच में cos थीटा होता है तो फिर केंद्र पर बने घनकोण का फॉर्मूला होता है d ओमेगा बराबर dA cos थीटा बटे r स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि dA cos थीटा बटे r स्क्वायर की जगह पर हम d ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे d ओमेगा। तो ये तो निकला वैद्युत फ्लक्स सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा। जब हम सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा निकाल लेंगे तो उसके बाद हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा। तो जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाला जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें करना होता है इंटीग्रेशन। जब भी सूक्ष्म का दिया जाए और संपूर्ण का निकालना हो तो उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब है समाकलन, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। तो डी फाई का हो जाएगा फाई, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि तो रहेगा, डी ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा। अब हमने ओमेगा बराबर भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई बराबर आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होती है गॉस की प्रमेय, अर्थात किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा प्रबद्ध कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इस तरह से हम गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बार जल्दी से पूरा स्टेप समझ लेंगे क्या क्या करते हैं। सबसे पहले एक बंद पृष्ठ लेते हैं, इसके बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P के चारों ओर हमने छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया है। अब हम देखते हैं कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र इस तरह से हो जाएगा और इस पृष्ठ पर जब लंब खींच देंगे तो वेक्टर डीए खिंच जाएगा। वेक्टर यू और वेक्टर डीए के बीच कोण थीटा है। ये छोटा सा क्षेत्रफल केंद्र पर घनकोण अंतरित कर रहा है डी ओमेगा। तो हम देखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो डी फाई इक्वल वेक्टर ई डॉट डीए यानी ई डीए कॉस थीटा। क्यू आवेश से r दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन r स्क्वायर। अगर मात्र 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यही रहने दिया, डीए cos थीटा बटे r स्क्वायर साथ में लिख लिया। तो घनकोण का फॉर्मूला होता है डीए cos थीटा बटे r स्क्वायर डी ओमेगा, जब वेक्टर ई और डीए के बीच cos थीटा हो। इसका संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई का फाई होगा और डी ओमेगा का ओमेगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए ओमेगा इक्वल होता है 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई फाई इक्वल क्यू अपॉन। तो ये हो जाती है गॉस की प्रमेय।